हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरा। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्लांट हॉर्मोन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल कंपाउंड्स। जैसे एनिमल्स में हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स के हम इफेक्ट्स पढ़ते हैं कि हमारे हॉर्मोन्स, हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। थायरोक्सिन के बारे में पढ़ते हैं, एड्रेनालिन के बारे में पढ़ते हैं, ये एनिमल हॉर्मोन्स हैं। ठीक उसी तरह प्लांट हॉर्मोन्स भी होते हैं। ये होते हैं केमिकल कंपाउंड्स जो वेरी लो कंसंट्रेशन में प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। डेरिवेटिव्स किसके होते हैं? ये इंडोल, टर्पीन्स, कैरोटेनॉइड्स और गैसेस के। ये इन बड़े बड़े नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या याद रखना है? प्लांट हॉर्मोन्स के नाम, उनके फंक्शंस क्या है प्लांट्स में और उसकी वजह से हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। प्लांट हॉर्मोन्स करते क्या है? दे कंट्रोल ऑल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक क्या? सेल डिवीजन, enlargement, flowering, seed formation, dormancy और एब्सिशन, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स का क्या काम होता है? जो हमारे अंदर हार्मोन्स का काम होता है ना, हमारे मूड्स को रेगुलेट करना, हमें कब भूख लगी, कब गुस्सा आया, है ना, कब सोने का मन कर रहा है, कब किसी से झगड़ने का मन कर रहा है, ये सब काम किसका है? हॉर्मोन्स का ही काम है रेगुलेट करना। सिमिलरली प्लांट्स में भी जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो एक्टिविटीज प्लांट्स परफॉर्म कर रही हैं, पत्तियों का खिलना, फूल का खिलना, कलियों का आना, प्लांट ग्रोथ, है ना, और प्लांट का मर जाना, खरबूजे का पकना, ये सब क्या है? बिकॉज ऑफ द प्लांट हॉर्मोन्स। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट हॉर्मोन्स के टाइप्स क्या क्या है। प्लांट हॉर्मोन्स को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा? ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ को प्रमोट कौन कर रहा है? ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिट का मतलब रोकना, रोक कौन रहा है? और इनहिबिटर एंड प्रमोटर, है ना। तो ग्रोथ प्रमोटर्स को फिर हमने डिवाइड किया 3 हॉर्मोन्स को, उसके अंदर रखा है ऑक्सिन्स को, जिब्रेलिन्स को, साइटोकाइनिन्स को, है ना। नाम थोड़े टफ लग रहे होंगे सुनने में, लेकिन है बहुत आसान अगर आप 1-2 रीडिंग इसको दे देंगे तो। ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, है ना। साइटो वर्ड हमने कितनी बार पढ़ा है? साइटोप्लाज्म पढ़ा था, साइटोकाइनेसिस पढ़ा था, वैसे ही ये वर्ड है साइटोकाइनिन्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर में क्या आता है? एब्सिसिक एसिड। अब एसिड का काम क्या होगा? इनहिबिट करना ही। कोई अच्छा काम तो एसिड का होता नहीं है, एक्सेप्ट कहाँ? जो हमारे स्टमक में HCl होता है, उसको छोड़ के जहां भी एसिड को हम पढ़ेंगे तो नेगेटिव ही काम होता है एसिड का ज्यादातर, ठीक है। और ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड प्रोमोटर्स में क्या हमने रखा है? इथाइलिन को। तो चलिए हम एक एक करके इन 5 हार्मोन को देखते हैं। अब ऑक्सिन हार्मोन को स्ट्रक्चर दे दिया है, लेकिन स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना है नहीं, ठीक है। इस डायग्राम की वजह से ये कट भी गया है, लेकिन चलिए पढ़ते हैं फिर भी। ऑक्सिन्स मीन टू ग्रो, डिस्कवर्ड बाय डार्विन इन 1880। दे आर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस। काम क्या है इसका? प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स को। ये प्रिवेंट करता है कि पत्तियां पहले ही ना गिर जाएं, ठीक है। प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स। प्रमोट्स फ्लावरिंग, फ्लावर को प्रमोट करता है। यूजफुल इन स्टेम कटिंग्स एंड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग और स्टेम कटिंग क्या होता है? आप देखेंगे जो रोज प्लांट्स होते हैं उसमें क्या करते हैं कि जब सीजन आता है तो हम उसके छोटे छोटे उसको ग्राफ्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे कलम को लेते हैं इतने बड़े बड़े और उसको फिर जाके रिपोर्ट करते हैं। तो उस ग्राफ्टिंग में और उस जो ग्राफ्ट्स होते हैं, जो कलम होते हैं, उससे जो जड़ निकलती है वापस, तो उस ग्राफ्टिंग के वजह के रीजन क्या होता है? ऑक्सिन्स, है ना। कि वो जो छोटे छोटे कटिंग्स होते हैं, जिन कटिंग्स को हम गमलों में लगाते हैं या मिट्टी में जाके लगाते हैं, और फिर उसमें जो ग्रोथ आ जाती है, रूट ग्रोथ, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑक्सिन्स। इसलिए क्या लिखा है? यूजफुल इन स्टेम कटिंग्स एंड ग्राफ्ट रूटिंग, प्रोमोट्स फ्लावरिंग, और क्या है? इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी को भी हम पढ़ेंगे, क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। पार्थेनोकार्पी को हम तब पढ़ेंगे जब हम फ्रूट्स के सेक्शन को लाएंगे, मॉडिफाइड स्टेम पढ़ेंगे, मॉडिफाइड रूट्स। एक पूरा सेशन नहीं होगा उस पर, जहां हम स्टेम्स, टाइप्स ऑफ रूट्स,
पार्थेनोकार्पी को पढ़ेंगे उस सेशन में। यहाँ हम ऑक्सिन्स को देखते हैं कि ऑक्सिन क्या करता है, इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी। दे आर फाउंड इन द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। कहाँ मिलते हैं ये, रूट्स और स्टेम्स में मिलते हैं ऑक्सिन्स। क्यों, क्या काम है इसका, ग्रोथ को प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जिब्रेलिन हार्मोन्स। एक बार देख लेंगे कि किसने डिस्कवर किया, कुरोसावा। कभी कभी पूछता है, कभी कभी आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछ देगा, इतना डीप डाउन नहीं पूछता है। जनरली सेल, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इकोलॉजी, यही इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। लमार्किज्म, डार्विनिज्म, ये सब पूछते हैं। कभी कभार आपसे पूछ देंगे कि जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी किसने की थी, कुरोसावा ने। फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस इन 1938 बाय यबूता एंड सुमुकी लीव, छोड़ दीजिए इसको। Promotes bolting, sudden elongation of internodes just before flowering in rosette plants like cabbage beets. इसका काम क्या है, काम मिलता जुलता ही है जिब्रेलिन्स का भी। इसका काम क्या होता है, इंटर कैलोरी ग्रोथ को बढ़ाना। अभी जब हम पीछे प्लांट टिश्यू पिछले सेशन में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इंटर कैलोरी ग्रोथ क्या होती है ना, तो उसको प्रमोट करना जिब्रेलिन्स का काम है। इलोंगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रिवर्सेस डॉर्फिज्म, इसका भी ग्रोथ, ये भी ग्रोथ को प्रमोट करता है। और क्या करता है, ये ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, सीड के डॉर्मेंट स्टेज को ये ब्रेक करेगा। डॉर्मेंट स्टेज क्या होता है, जहां मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं। ठीक है, तो उस डॉर्मेंसी को कौन तोड़ेगा, जिब्रेलिन्स। induces the formation of hydrolytic enzymes such as lipase, amylase, endosperm of germinating cereal grains and barley seeds. ठीक है, बहुत टफ लैंग्वेज में ये चीज लिखी हुई है। सरल भाषा में अगर समझें तो क्या समझेंगे कि ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, और क्या करेगा, सेनेसेंस को डिले करेगा, फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा, इंटर कैलोरी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या है, मिलर ने इसको डिस्कवर किया था। काम क्या है इसका, सेल डिवीजन और डेवलपमेंट में इसको हेल्प करना, सेल डिवीजन को हेल्प करना इसका काम है। हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स, ठीक वही जो हमने जिब्रेलिन्स में पढ़ा था। और हेल्पफुल इन मेकिंग आरएनए और प्रोटीन, प्लांट के जो आरएनए और प्रोटीन है उसको बनाने में क्या मदद करेगा, साइटोकाइनेंस। एब्सिसिक एसिड, मैंने शुरू में ही बोला था, ग्रोथ, हमने प्लांट हार्मोन्स का जब डिवीजन किया था कि ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर, तो ग्रोथ प्रमोटर में हमने किसको रखा था, ऑक्सिन्स को, जिब्रेलिन्स को और साइटोकाइनेंस को। ग्रोथ इनहिबिटर में किसको रखा था, एब्सिसिक एसिड को। तो अब एब्सिसिक एसिड का फंक्शन देखते हैं, ये क्या करता है, ये कीप्स द सीड, इट इज अगेंस्ट द ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ के अगेंस्ट है। डिलेज फ्लावरिंग ऑफ लॉन्ग डे, बहुत देर तक फूल खिलने नहीं देता है। और प्लेज मेन रोल इन सेपरेशन, यहां लिखा हुआ नहीं है लेकिन यह है लीव्स, सेपरेशन ऑफ लीव्स फ्रॉम प्लांट्स। ये जो पत्तियों का झड़ना, जो पतझड़ का मौसम होता है ना, पत्तियां झड़ जाती हैं सारी, रोड्स पे सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां, पत्तियों का ढेर लगा होता है। तो ये जो पौधों से पत्तियों का गिरना होता है, ये किसका काम होता है, एब्सिसिक एसिड का। ठीक, तो इसका फंक्शन क्या देखा हमने, प्लेज मेन रोल इन द सेपरेशन ऑफ लीव्स, कीप्स द सीड एंड बर्ड डॉर्मेंट, डिलेज इन फ्लावरिंग। मैंने आपको बोला था एब्सिसिक एसिड इसका नाम है, तो इसके काम सही तो होंगे नहीं, सारे उल्टे ही काम होंगे। तो सारे काम क्या है, अगेंस्ट द ग्रोथ, सीड को डॉर्मेंट रखता है, फ्लावर का डिलेइंग, देर से फूल खिलना, और क्या करता है, पत्तियों का झड़ना, जो पतझड़ होता है वो इसी की वजह से होता है। तो एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस हमने देख लिए। ठीक है, अब आ गया इथाइलिन, ये मिक्स टाइप का हार्मोन होता है। ठीक है, इसको, ये अकेला हार्मोन है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसकी है ना, इंपॉर्टेंट फीचर है इसका क्या, कि ये अकेला हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में होता है। प्लांट का ये अकेला हार्मोन है जो किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में, है ना। इसको ढूंढा था बर्ग साहब ने 1962 में, है। और हेल्प्स इन, इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आपने एक मुहावरा सुना होगा, खरबूजा खरबूजे को देख के पकता है, ये रंग बदलता है, कि अगर एक खरबूजा लाल हो गया, एक खरबूजा पक गया, तो उसके आसपास के खेत के सारे खरबूजे लाल होने शुरू हो जाते हैं। क्यों,
वो एक खरबूजा क्या करेगा, इथाइलिन गैस को छोड़ेगा। उसके अंदर इथाइलिन है, वो गैसियस फॉर्म में है, तो वो एक खरबूजा गैस फैलाएगा इथाइलिन के फॉर्म में, ठीक है। तो इथाइलिन गैसियस फॉर्म में, और अगर आज आस पड़ोस के जितने खरबूजे होंगे उसका रंग बदल देगा। तो इथाइलिन का काम क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फल पकने लगते हैं वो क्या है, इथाइलिन की वजह से। इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स। जो फीमेल फ्लावर्स है, हमने क्या पढ़ा था, फ्लावर्स के पार्ट्स हमने पढ़े थे, एंड्रोसियम, जिनीसियम, ये सब पढ़ा था। तो फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स को ये बढ़ाता है। मोटिवेट्स द सेपरेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब इसका काम क्या है, हमने इसका जो मेन काम वो क्या देखा कि फ्रूट्स का पकना। अब जब फ्रूट बहुत पक जाएगा तो क्या होगा, वो खुद ब खुद नीचे गिरेगा। तो इसका प्रमोट करना क्या है, ये प्रमोट करता है, इट मोटिवेट्स द सेपरेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, तो ये हमारा क्या था, प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। अब इसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि प्लांट हॉर्मोन्स में हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे। तो प्लांट हॉर्मोन्स में हमने पढ़ा, हमने इसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हम का नाम रखा हमने ग्रोथ प्रमोटर, दूसरे का नाम रखा हमने ग्रोथ इनहिबिटर, और एक नाम रखा हमने मिक्स्ड, ठीक है। अब ग्रोथ प्रमोटर के अंदर हमने 3 हार्मोन्स पढ़े, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, और इन तीनों के हमने फंक्शंस देखे। इनहिबिटर में हमने एक हार्मोन को रखा, क्या नाम था उसका, एब्सिसिक एसिड। और मिक्स में हमने क्या रखा, इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा, ये गैसियस फॉर्म का इकलौता हार्मोन है, ठीक है। तो ये हमारे प्लांट हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए एक छोटा सा टॉपिक हम कवर करेंगे, प्लांट डिजीजेस का, ठीक है, जिसमें हम पढ़ लेंगे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज। कभी कभार क्या करते हैं, वो आपको डिजीज का नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये बैक्टीरियल है या वायरल, या आप बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए या वायरस का नाम बता दीजिए या इसकी रेमेडी क्या है ये बता दीजिए। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये, जिसको हम कवर कर लेंगे बहुत ही स्पीड में। वायरल डिजीजेस क्या है, विषाणु जनित रोग, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वायरस। कॉमन सिम्टम्स क्या होगा, मॉटलिंग, स्टंटिंग, येलोइंग, मोजाइक पैटर्न। आप अगर कभी खेत की तरफ गए होंगे तो फसलों का खराब होना आपको दिखा होगा, किसी पे काले धब्बे आ जाते हैं, किसी पे पीले, किसी पे ब्राउनिश। तो डिजीज का नाम पढ़ते हैं पहले, क्या है, एक इंपॉर्टेंट नाम है टोबैको मोजाइक वायरस। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये डिजीज है टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। अफेक्टेड नाम से क्लियर हो रहा है कौन सा प्लांट, टोबैको तो जरूरी होगा क्योंकि नाम में ही टोबैको है। दूसरा टमाटो है। सिम्टम क्या होता है, मोजाइक पैटर्न बन जाता है किस पे, पत्तियों पे, ओके। दूसरा क्या है, बनाना बंची टॉप वायरस। अफेक्टेड प्लांट्स, बनाना, लीव्स बिकम नैरो एंड अपराइट। कुछ केले के जो पत्ते होते हैं वो फैल नहीं पाते हैं, वो लंबे ही रह जाते हैं और उसी में सूख भी जाते हैं। तो वो किसका काम होता है, इस बनाना बंची टॉप वायरस का। एक है पपाया रिंग स्पॉट वायरस, ये पपाया में लगता है, रिंग लाइक स्पॉट्स ऑन द फ्रूट्स एंड लीव्स। तो ये 3 नाम हम वायरल डिजीज में पढ़ेंगे प्लांट्स में। कुछ और नाम है, लेकिन ये इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, बैक्टीरिया। पहला हमने क्या पढ़ा था, वायरल। हमसे क्वेश्चंस में वायरस और बैक्टीरिया को लेके सवाल बनता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे कि वायरल कौन सा और बैक्टीरियल कौन सा है। तो बैक्टीरियल देखते हैं कौन सा है, पहला है साइट्रस सैंकर। अगर आप जेंथोमोनास, अगर आप जेंथोमोनास नाम भी याद रखेंगे तो जेंथोमोनास अफेक्टेड प्लांट्स क्या होगा, साइट्रस। की सिम्टम्स क्या होगा, ब्राउन, रेज लेजन्स ऑन लीव्स। बैक्टीरियल विल्ट हमारा दूसरा प्लांट है, राल्स्टोनिया और सोलेनेसियम।
अब जहाँ सोलेनेशियम आएगा हम इसको पढ़ेंगे जब मैं आपको फैमिलीज बताऊंगी करना, एक बूस्टर क्लास लेंगे हम बॉटनी का, जिसमें क्योंकि बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो उसकी अलग से लेक्चर नहीं बन सकती है, तो एक बूस्टर क्लास लूंगी जहाँ सारे टॉपिक्स जो बहुत छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है वहां उनको हम मर्ज कर देंगे और फिर पढ़ेंगे। तो जब मैं फैमिलीज पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि जहां भी सोलेनेसी आएगा वो किससे कनेक्शन रखेगा, टोमेटो से। तो जैसे यहाँ सोलेनेशियम आ गया तो ये बैक्टीरिया किस पे लगेगा, पोटैटो पे। ठीक है, पोटैटो पे तो जरूर लगेगा, और एक दो पे लग जाए तो लग जाए। फायर ब्लाइट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट नाम है, इतना डिफिकल्ट नाम जनरल स्टडीज में नहीं पूछते हैं, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। और इंपॉर्टेंट नाम क्या है, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये पूछते हैं कई बार। ज़ैंथोमोनास ओरिजी और इसका ज़ैंथोमोनास कैपेस्ट्रिस कहाँ लगता है, राइस में और टमाटो में। सिमिलरली यहाँ कॉटन है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ज़ैंथोमोनास कैपेस्ट्रिस। अब इसका नाम है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किस क्रॉप में होता है, आपसे क्या पूछेंगे कि आप मुझे बताओ जो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन डिजीज है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, तो ये जानना जरूरी है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। सिमिलरली क्या है, तुंदु डिजीज ऑफ व्हीट ऑल्सो कॉल्ड येलो ईयर रॉट, कॉर्नी बैक्टीरियम ट्राइटिकी। ट्राइटिकी नाम जहां भी आएगा वो किससे मिलेगा, वीट से। गेहूं की ही कोई बीमारी होगी जहां भी ये ट्राइटिकम या ट्राइटिकी करके नाम आएगा, ठीक है। तो ये डिजीजेस का नाम हमने कैसा पढ़ा, बैक्टीरियल। अब एक बार फंगल देख लेते हैं कि फंगल डिजीजेस क्या है, कॉजेज क्या है, फंगाई, फंजाई। हमने विटिकर क्लासिफिकेशन पढ़ा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटिकर का, उसमें हमने मोनाडा रखा था, प्रोटिस्टा रखा था, और प्लांट से निकाल दिया था फंजाई को, तो फंजाई एक और किंगडम बन गया था, दैट इज फंजाई किंगडम। डिजीज नाम क्या है, एक नाम याद रख, दो नाम हम याद रखेंगे, एक तो रस्ट और ये एक लेट ब्लाइट, ठीक है। रस्ट कहाँ होता है, वीट में, लेट ब्लाइट कहाँ होता है, पोटैटो और टमाटो में। किस तरह की डिजीजेज हैं ये, फंगल डिजीजेज। ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों को याद रखेंगे। अब नीमाटोड, नीमाटोड डिजीजेस। अब नीमाटोड नाम हमने अभी तक इसलिए नहीं सुना होगा, स्कूल में सुना होगा, हम अभी अपने सेशंस में भी करवाएंगे एनिमल टेक्सोनॉमी, वहां हम फाइलम पढ़ेंगे। तो जब हम इनवर्टिब्रेट्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम नीमाटोड को भी पढ़ेंगे, और वहां जब हम नीमाटोड को पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये नीमाटोड चीज क्या होती है। तो नीमाटोड क्या है, माइक्रोस्कोपिक वर्म है। सिम्टम्स आप याद ना करें, एक नाम याद रखेंगे, सिस्ट नोमाटोड। नीमाटोड कहाँ होता है, पोटैटो में, ठीक है। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो हमने पढ़ा, कैसा कैसा, वायरल पढ़ा, बैक्टीरियल पढ़ा, फंगल पढ़ा और नीमाटोडल पढ़ा। अब कुछ एलिमेंट्स की डिफिशियंसी देख लेते हैं कि एलिमेंट्स की डिफिशियंसी से प्लांट, कौन से प्लांट पार्ट इफेक्टेड होते हैं। जैसे पहला है नाइट्रोजन, ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होते हैं, लीव्स अफेक्टेड होते हैं, स्टेम्स अफेक्टेड होते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से क्या होगा, येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स, है ना, स्टंटेड ग्रोथ। अफेक्टेड पार्ट क्या होगा, ओल्डर लीव्स, नाम होगा जनरल क्लोरोसिस। अब ये आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं कि इसमें बीमारी का नाम क्या है। क्वेश्चन कैसा बनता है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से प्लांट में क्या सिम्टम्स दिखेंगे, क्या सिम्टम दिखेगा, येलोइंग ऑफ लीव्स। सिमिलरली फॉस्फोरस की कमी से क्या दिखेगा, डिलेड मैच्योरिटी और पर्पलिश कलरेशन। पोटाशियम की कमी से क्या दिखेगा, मार्जिनल क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, बर्निंग ऑफ लीफ एजेस। आप देखेंगे कुछ पत्ते होते हैं जो अपने चारों तरफ से जलना शुरू हो जाते हैं, तो वो किसकी कमी से होता है, पोटाशियम की कमी से। सिमिलरली कैल्शियम की कमी से क्या होगा, डिफॉर्म्ड यंग लीव्स, छोटे छोटे पत्ते हैं उनका शेप बदलना शुरू हो जाता है, वो आपस में ही कर्ल हो जाते हैं, बड़े हो ही नहीं पाते हैं, किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा, इंटरविनल क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स, की पुराने पत्तों पे इफेक्ट होगा इसका। और सल्फर की कमी से और क्या होगा, जनरल येलोइंग लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और सल्फर का मिलता जुलता सिम्टम होता है, क्या होता है, पत्तों का पीला पड़ जाना, ठीक है। कुछ और न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन और मोलिब्डेनम। जिंक और आयरन, और अभी एक क्वेश्चन भी बना था
ऐसा क्वेश्चन आया था, अभी कुछ पीसीएस एग्जाम्स पूछ रही हैं कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी की वजह से पत्ते पीले पड़ जाते हैं, या आपसे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पूछ लेते हैं। तो आप आयरन और जिंक को याद रखेंगे और मैंगनीज को भी, ये सब हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो नहीं है। इनका सिम्टम क्या है? इंटरविनल क्लोरोसिस। जिंक की कमी से क्या होता है? शॉर्ट इंटरनोड्स, जो इंटरनोड होता है वो शॉर्ट ही रह जाता है, वो बड़ा हो ही नहीं पाता है। मैंगनीज क्या है? ब्राउन स्पॉट्स, आप ब्राउन धब्बे देखेंगे कहाँ? पत्तों पे, अच्छे खासे पत्ते होंगे उस पे छोटे छोटे धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं भूरे रंग के, वो किसकी कमी से होगा? मैंगनीज की कमी से, ठीक है। बाकी कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी लिस्ट आपको हम इंस्पिरा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल इंस्पिरा बाय उपासना के नाम से आपको मिलेगा, वहां आपको हम उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमने आज जो कवर किया वो किया इस सेशन में प्लांट हॉर्मोन्स को, और दूसरा हमने क्या किया कवर? प्लांट डिजीजेस को। प्लांट डिजीजेस में हमने सारे ऑलमोस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देख लिए हैं। हमने बैक्टीरियल देखा, वायरल देखा, फंजाई, फंगल देखा और नीमाटोडल देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स, उनकी कमी से क्या डिजीज हो रहा है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उनकी कमी से क्या, उनके सिम्टम्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था। सेशन आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने आप को स्वस्थ रखें, बिकॉज इन अ हेल्दी बॉडी लिव्स अ हेल्दी माइंड। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।